सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम्, आयर्य उवज्झाय लोगमीयसौ साहुणम्। अरहंत भाष्यतम गणहर देवे हि गंत्यम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाणमहो वही शिरसा। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः। पयाणी सुबारह कोड़ी सैण, सुलख तिरासिय ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सयापण मामी जिणिंद वाणी। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मण पज्जय नाण चौक साम्यू, प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठरि दिगाम्यू। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि को सुनकर अंतर्मुहूर्त में द्वादशांक की रचना करने वाले वर्तमान काल के तीर्थंकरों के सभी गणधरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पैडी पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेणुधरियो समप्यो पुपयंतस। धर सेना सान से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम की रचना की। पहले खंड का नाम है जीव स्थान, उसका 8 अनुयोग द्वार से वर्णन किया गया है, जिसमें पहले अनुयोग द्वार का नाम है सत्प्ररूपणा। इस सत्प्ररूपणा में कुल सूत्र है 177 और जिनकी रचना पुष्पदंत आचार्य ने की है। वीरसेन आचार्य द्वारा जो धौला टीका लिखी गई है, जो षटखंडांगम के प्रथम 5 खंड पर है, उसमें से सत्प्ररूपणा की टीका पहली 2 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। हमारे यहाँ पर सत्प्ररूपणा के सूत्रों के स्वाध्याय के बाद में दूसरी पुस्तक का क्रमशः स्वाध्याय चल रहा है। विषय सत्प्ररूपणा का ही है। एक प्रकार से कहें तो दूसरी पुस्तक वास्तव में दूसरी नहीं है, पहली पुस्तक का ही एक्सटेंशन है। आचार्य ने स्वयं, वीरसेन ने, टीकाकार आचार्य ने दूसरी पुस्तक के प्रारंभ में यह निर्देश किया है कि 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में जो सत्प्ररूपणा का विषय पुष्पदंत आचार्य के सूत्रों के द्वारा बताया गया है, उसी को 20 प्ररूपणा के माध्यम से पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से जीवों की परीक्षा करते हुए विशेष रूप से हम समझाएंगे। आचार्य अपनी इस प्रारंभिक प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए पहले 27 टेबलों, आलाप की टेबलों के द्वारा ओग में निर्देश किया और उसके बाद में आदेश यानी मार्गणाओं में टेबल बना बनाकर, आलाप बना बनाकर हमको विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण, मतलब उस संबंधित आलापों का स्वाध्याय किया और कल से हमने
जो विषय प्रारंभ किया वह है तीसरी मार्गणा, जिसका नाम है काय मार्गणा। काय मार्गणा के अनुवाद से तो षटकाय के जीव होते ही है, मतलब पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु और वनस्पति, ये तो 5 स्थावर और त्रस काय। लेकिन इसके साथ में अकाय जीव भी होते हैं, मतलब जो काय से रहित है ऐसे सिद्ध भगवान भी जीव है, क्योंकि जीव स्थान में संसारी और मुक्त सभी जीवों का समावेश है। यहाँ पर काय मार्गणा के प्रारंभ में वीरसेन आचार्य ने एक अच्छा प्रमेय प्रस्तुत किया है, जिसको हम सामान्य से कहें तो जीव समास। आप सभी को ये पता ही है कि जीव समास का नाम का अधिकार जीव कांड गोमटसार में भी आया है, और यहाँ पर भी आचार्य जीव समास के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन गोमटसार जीव कांड में जो जीव समास का अधिकार आया है, वहां तो जीवों की सिद्धि करनी है, मतलब जीवों को बताना जीव है कि नहीं है। अगर वहां पर कहा कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो उनको 5 इंद्रिय में जीव में सब में जीव की जो है जीव समास का था जीवों को संग्रह कर कर बताना है। यहाँ पर वीरसेन आचार्य ने पर्याप्त और अपर्याप्त की मुख्य शर्त है, वो पर्याप्त में भी अपर्याप्त के फिर पुनः 2 भेद करते हैं, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। सामान्य से कहे तो निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। मैं संधि को नहीं कर रहा हूं, बिना संधि के विग्रह करने के लिए अगर बोलने में असुविधा हो तो पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण कैसे बोलेंगे? पहला होगा पर्याप्त और अपर्याप्त, सामान्य से बोलते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त। अब इनके 3 विशेषण जो बनाते हैं तो उर्मिला जी निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, मैंने कहीं पर भी उसको नहीं किया। जो निवृत्ति अपर्याप्त है उसमें अगर ई की मात्रा और अ को मिला दे तो निवृत्ति पर्याप्त, अपर्याप्त पढ़ेंगे तो कई जगह पर अपने को आएगा निवृत्ति पर्याप्त। उसका मतलब क्या है? निवृत्ति अपर्याप्त। मीनाक्षी जी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहां पर निवृत्ति पर्याप्त लिखा है, कहां पर निवृत्ति पर्याप्त लिखा है। जी, लब्ध्य पर्याप्त लिखा है, लब्ध्य पर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त। इसी तरह से निवृत्ति पर्याप्त और उसके आगे लिखेंगे निवृत्ति पर्याप्त, मतलब वहां पर जो है निवृत्ति अपर्याप्त। इस विशेषण से यहाँ पर हमको जो सत्प्ररूपणा का विषय है वह योग मार्गणा के प्रारंभ में स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए कल हमने पढ़ा था जिसमें आचार्य ने प्रारंभ में लिखा काय मार्गणा के अनुवाद से उघालाप कहने पर 14 गुण स्थान। फिर क्या, ये तो पहला था, पहला गुण स्थान था इसलिए 14 गुण स्थान आया। उसके बाद में 2 अथवा 3, 4 अथवा 6 कॉमा आ गया, 2 अथवा 3 के बाद में कॉमा, 4 अथवा 6 के बाद में कॉमा, 6 और 9 के बाद में कॉमा। आगे पढ़ेंगे मीनाक्षी जी, 8 अथवा 12 के बाद में कॉमा, 10 अथवा 15 के बाद में कॉमा, 12 अथवा 18 के बाद में कॉमा, 14 अथवा 21 के बाद में कॉमा, 16 अथवा 24 के बाद में कॉमा, 18 अथवा 27 के बाद में कॉमा, 20 अथवा 30 के बाद में कॉमा, 22 अथवा 33 के बाद कॉमा, 24 अथवा 36 के बाद कॉमा, 26 अथवा 39 के बाद, 28 अथवा 42 के बाद कॉमा, 30 अथवा 45 के बाद कॉमा। आगे पढ़े 32 अथवा 38 के बाद कॉमा, 34 अथवा 51 के बाद में कॉमा, 36 अथवा 54 के बाद में कॉमा, 38 और 57 के बाद में जीव समास। तो कितने कॉमन आए? 18 कॉमा आए, 18 कॉमा आए और 19 बोल बने हैं, मतलब लेकिन हर एक बोल युगल में है और उनकी संख्या कैसी? 2 अथवा 3 है। तो देखिए ये मैंने टेबल बनाया 1 2 3, जो लाल रंग लिखा ना वो पहला एक कोई भी जीव लिया
जिसके अंदर संपूर्ण जीव राशि आनी चाहिए। 2 का मतलब हुआ कि उसके पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से गुणा किया तो ये 2 हो गया। अब 1 को 3 में कौन सा गुणा करना है कि जो एक जीव लिया, जीव कौन से होते हैं? जीव निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त, तो 3 कर दिया। एक तीनों का अर्थ बताएंगे जरा? हाँ, फिर से बताता हूं मैं आपको। ये तीनों का अर्थ निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त अर्थ बताओ जरा। हाँ, बता रहे, बिल्कुल बता रहे। जीव 2 प्रकार के होते हैं किरण जी भाई साहब, जिनके 2 प्रकार के नाम कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति 93 है, तरह प्रकृतियां हैं। अब उसमें से एक प्रकृति पर्याप्त नाम कर्म, दूसरा है अपर्याप्त नाम कर्म। ये 10 के जोड़े में आती है, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। जिन जीवों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, वे जब तक उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पर्याप्ति पूर्ण शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक वे अपर्याप्त कहलाते हैं। और उनके शरीर पर्याप्ति होने के बाद में जिन जीवों का पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, वे जीव पर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्त अच्छा ही है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसे जीव भी जब प्रथम समयवर्ती आहारक बनते हैं, अगर ऋजु गति से आए तो पहले समय में होंगे, अगर मोड़ गति से आए तो 2 मोड़ से आए तो तीसरे समय में, 3 मोड़ से आए तो चौथे समय में, 1 मोड़ से आए हैं तो दूसरे समय में आहारवर्ती होंगे। आहार मतलब आहार वर्गणा। इनको जब ग्रहण करना शुरू करते हैं तो उनकी पर्याप्ति प्रारंभ 6 के 6 एक साथ प्रारंभ हो जाती है। जिन जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनके भी 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती है, लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण हो उसके पहले उनका मरण हो जाता है। उनकी आयु इतनी होती है कि एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। ऐसे जीवों के जिनके की अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त, मतलब उनकी पर्याप्ति की लब्धि नहीं हुई इसलिए अपर्याप्त रहे। ये लब्धि प्लस अपर्याप्त को आचार्यों ने जोड़कर संधि कर लब्ध्य पर्याप्त लिखा है। तो ये हो गया, जो पहले था जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसको आचार्य निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, जिसका मतलब यही होता है कि पर्याप्त और अपर्याप्त, लेकिन इन दोनों का जहां निवृत्ति शब्द लगा है, वह निवृत्ति शब्द बताता है इनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। निवृत्त पर्याप्त लगा मतलब इनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, और निवृत्त अपर्याप्त लगा है यानी अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। इतना ही यहाँ पर है। आचार्य ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा था कि पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण से हम जीवों की परीक्षा करेंगे। प्ररूपण में क्या करेंगे कि पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण पहले पेज पर ही लिखा है। वही प्रतिज्ञा को निर्वाह करते हुए आचार्य यहाँ पर उन्हीं विशेषणों की मुख्यता से यहाँ पर हमें 19 बोलों के द्वारा 19, ये पेयर कितने 19 है, तो यहाँ पर 2 3 कैसे हो गए, 4 6 कैसे हो गए कि जहाँ 2 है उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण क्या, तो 2 दूनी 4 हो गए। लेकिन जब उनका 3 विशेषण में गुणा किया कि वही जी 2 जी, 2 जी में कौन से समझना कैसे, टेबल वास्तव में 2 4 और 6, लाल रंग में मैंने लिखा 2 4 और 6, और यहाँ पर दूसरा बोले 4 और 6। तो 4 और 6 कैसे आए कि पहले हमको करना पड़ेगा 2 नक्की करना पड़ेगा 2 क्या है, लेकिन हमको सारे संसारी जीव उसमें आ जाने चाहिए। तो मैंने कहा त्रस और स्थावर, इसमें कोई भी संसारी जीव छूटा क्या? मीनाक्षी जी कोई नहीं छूटा। तो हमें ऐसा 2 बनाया कि कोई भी नहीं छूटा। अब इन 2 में पर्याप्त भी होंगे और अपर्याप्त भी होंगे। तो त्रस भी पर्याप्त है, त्रस अपर्याप्त भी है, स्थावर भी पर्याप्त है और स्थावर भी अपर्याप्त है। तो इसको आचार्य बोलेंगे 2 और 4, तो 4 हो गए, इनके 4 हो गए। अब लेकिन क्या होगा कि जब इनको तीनों लगाएंगे, क्या लगाएंगे, त्रस पर्याप्त
त्रस अपर्याप्त और त्रस लब्ध्य पर्याप्त। लेकिन आचार्य लिखते क्या है? त्रस निवृत्ति पर्याप्त, त्रस निवृत्ति पर्याप्त, त्रस लब्ध्य पर्याप्त। तो ये 3 विशेषण हो गए। ये 3 विशेषण दोनों में लगाने, किस में लगाने? त्रस और स्थावर में। तो 6 बोल हो गए। तो आचार्य क्या बोलेंगे इसको? जो 2 का बोला था ना कि 4 और 6, जो कि अपना दूसरा बोल है। यहाँ पर दूसरा बोल क्या है? फिर से देखते, देखो यहाँ पर पुस्तक में भी हम पढ़ेंगे अभी कि यहाँ पर जो है 4 और 6। अब 6 और 9 जब लिखा है तो हमको 3 का बोल लगाना पड़ेगा कि 3 होगा तो उसके पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे तो 6 हो जाएगा। उनको 3 लेंगे, निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त, तो 9 हो जाएंगे, 3 के 9 हो जाएंगे। लेकिन 3 बोल ऐसे निकाल ले जिसमें सारे जीव आ जाए। तो मान लीजिए अपन ने लिखा, त्रस लिखा और उसके 2 भेद कर दिए, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। त्रस अब किसका? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को अपन ने बोला विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय को बोला सकलेंद्रिय। तो जीव के 3 भेद में सब आ जाए, संसार जीव आ जाए, क्या हो जाएगा? स्थावर, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। स्थावर में 1 इंद्रिय सभी आ गए, विकल त्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 आ गए, और सकल त्रय में सकलेंद्रिय में पंचेंद्रिय जीव आ गए। तो सारे जीव आने से 3 का बोल बन गया। अब इन 3 का बोल का आचार्य क्या लिखते हैं? 6 और 9। 3 में 2 का गुणा किया तो 6, और 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आ गए। हर जगह गुणा 2 या 3 से करना है। पहले जीव का ग्रुप बनाना है और फिर उसमें 2 और 3 से गुणा करना है। जैसे 4 का होगा तो आगे का बोल आएगा आपका 8 और 12। आगे का क्या आएगा? 8 और 12। लेकिन उस 8 और 12 के पीछे छिपा हुआ क्या है? 4 का जीव का बोल पड़ा हुआ। जैसे मीनाक्षी जी आगे देखिए, ये उर्मिला जी देखिए, आगे का 10 और 15 है। तो इसका मतलब इसके पीछे कौन सा छिपा हुआ है? 5 का बोल छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है? 5 का बोल छिपा हुआ है। अब 5 का, और यहाँ पर जीव समास की बात चल रही, काय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा हो चुकी है। घुमट सार पढ़ेंगे आप प्रीति जी, तुम्हारा तो लिख दिया 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिख दिया। लेकिन यहाँ पर विरसन आचार्य नहीं लिख रहे हैं। हाँ तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? कि यहाँ इंद्रिय मार्गणा समाप्त हो गई है और यहाँ पर काय मार्गणा शुरू हो गई। और जीव समाज का प्रकरण किसमें आया है? लेकिन घुमट सार में देखना, इसी गाथा में 19 में 5 के बोल में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिखा। क्या आशम है? जीव कांड में देखेंगे तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिखा। वहां पर ये बात नहीं थी। वो तो जलचर थलचर भी लिख देंगे, वो तो भोग भूमि और कुभोग भूमि भी लिख देंगे, मतलब कोई भी लिखे। वहां तो जीव होगा वो लिखेंगे। वहां जीव समास की मुख्यता है और प्रवीणा जी यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त की मुख्यता है। तो यहाँ पर तो मैं काय मारना, त्रस और स्थावर काय में लिया है और हमें बनाना है 5 का बोल। तो त्रस काय का क्या बोल जाएगा? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय 4 हो गया और स्थावर जोड़ा तो 5 का बोल बन गया। और इस 5 के 2 से गुणा करेंगे तो 10 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। फिर से समझाता हूं मैं। यहां पर इंद्रियों की बात नहीं करना, यहां पर मुख्य कैसे लिया? त्रस और स्थावर लिया। क्या लिया अपन ने? शुरू कहां से किया? त्रस स्थावर। और अब उसी के भेद बढ़ाते जाएंगे। ऐसे भेद करना कि एक भी जीव छूटे नहीं, संसारी जीव सब आ जाए। तो पहले 2 किए तो त्रस स्थावर किए, 3 किए तो क्या किए? स्थावर को 1 रखा, स्थावर को कॉमन रख रहे हैं और त्रस के 2 भेद कर दिए, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय कर दिए। कितने हो गए? 3 हो गए। अब हमको 4 करने हैं। कितने करने? 4 करने। 4 के कैसे करेंगे? स्थावर के करेंगे सूक्ष्म और बादर, और इसके त्रस के करेंगे सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय कर दिए। स्थावर के क्या कर दिए? सूक्ष्म और बादर। क्योंकि स्थावर जीव जो होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। 2 ये हो गए और त्रस के 2 गए, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। अब उषा दोषी अगर 5 करना तो क्या करेंगे कि स्थावर तो त्रस और बादर ही रखेंगे कि 2 सूक्ष्म और बादर। मतलब क्या बोला मैंने? स्थावर जी 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। लेकिन त्रस में अभी तक अपन ने कौन से भेद किए थे? विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। अब हमको 1 बढ़ाना है तो सकलेंद्रिय के संगी और असंगी कर देंगे। क्योंकि पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। तो हमको स्थावर के 2 भेद मिल गए, सूक्ष्म और बादर। हमको त्रस के 3 भेद मिल गए, विकलेंद्रिय
संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, कितने के 5। तो इसके बोल यहाँ पर कैसे बनेंगे उर्मिला जी? 10 और 15, क्योंकि 5 में 2 का गुणा किया तो 10 और 3 का गुणा किया तो 15। प्रवीणा जी यहाँ 5 नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे 10 और 15। क्यों? क्योंकि आचार्य पर्याप्त और पर्याप्त विशेषण से अपने को बता रहे हैं। यहाँ पर उनका क्या बताना है? जी समास नहीं बताना, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से बताना है। ये बात अपने को ध्यान में यहाँ पर समझने की बात है। स्पष्ट होता है प्रीति जी? मतलब यहाँ पर जो 6 होगा तो 6 में हमारे लिए बहुत सरल है। 6 में षटकाय ले लेंगे, क्योंकि काय मार्गण ले लेना। अच्छा, इंद्रिय मार्गण में 5 नहीं लिया, लेकिन काय मार्गण में चल रहा तो षटकाय ले लिया यहाँ पर। तो षटकाय में क्या लिया? 5 स्थावर काय और 1 तरस काय। लेकिन बोल क्या लिखेंगे? बोलो क्या आएंगे? 6 के बोल क्या आएंगे? आचार्य की विधि से क्या आएंगे? 12 और 18। देखो यही लिखा है, यही लिखा है ना प्रवीणा जी? ये क्या लिखा है? 12 और 18 लिखा। अब अपने को 14 करने और 21 करने, मतलब 7 का बोल लाना है। 7 का बोल तो सबको याद है। एक के सूक्ष्म और बादल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी और असंगी 7 हो गए। तो 7 में 2 का गुणा किया तो 14 और 7 में 3 का गुणा किया था 21। तो यहाँ पर लिखा 14 और 21। मैं 7 पर रुक रहा हूं क्योंकि 7 तक का सरल था। मुझे अशोका जी बताएंगे 1 से 7 तक का। देखो 1 में तो पहले ले लिया जीव, संसारी जीव। 1 में क्या लिया? संसारी जीव। वो कौन से होते हैं? पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। ये 2 हो गया। ये फिर 2 में त्रस और स्थावर। 3 में क्या लेंगे? 3 में लेंगे निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। ये 3 हो गए। तो पहला बोल हो गया 2 और 3। पहला ये ना, इसमें यहाँ पर क्या लिखते हैं? काय मार्गणा के अनुवाद से होगा लाभ कहने पर 14 गुण स्थान में 2 अथवा 3। तो 2 अथवा 3 कैसे आया? कि संसारी जीव है। जीव 2 होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। मुक्त जीव तो जीव समास अतीत है, अतीत जीव समास है, तो हमको संसारी जीव लिया। तो संसारी जीव केवल एक संसारी जीव लिया तो सारे संसारी जीव आ गए। इसके 2 कैसे बने? कि संसारी जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। 3 कैसे हो जाएंगे? कि संसारी जीव कौन से? निवृत्ति पर्याप्त वाले, संसारी जीव निवृत्ति पर्याप्त वाले और लब्धि अपर्याप्त वाले। तो पहला बोल हो गया 2 और 3। इसके पीछे छिपा था ये 1, 2, 3। आगे का बोले 4 अथवा 6, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। तो 2 में क्या कहता? त्रस और स्थावर की है। तो त्रस स्थावर के 2 में 2 गुणा कहते 4 और 6 हो गए। अब 3 में क्या छिपा हुआ है? स्थावर 1 रखा, त्रस का सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय किया। तो 3 दूनी 6 और 3 दियारी 9 हो गए। 4 में क्या किया? कि स्थावर के भी 2 भेद कर दिए, सूक्ष्म और बादल, और कर दिए सकलेंद्रिय कर दिए सकलेंद्रिय। 4 हो गए। तो 4 के 8 और 12 जो अपने यहाँ पर चौथा बोले। 5वां बोले 10 और 15। अब 5 को यहाँ पर लाना था, तो 5 में लाने के पंचेंद्रिय लाए। और आचार्य ने क्या किया यहाँ पर? कि यहाँ पर जो त्रस के थे 3 बोल कर दिए। त्रस में विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय असंगी और स्थावर ले लिया। स्थावर के 2 ले लिए, सूक्ष्म और बादल। तो 5 हो गए। तो 5 के 10 और 5 के 15 हो गए। 6 में लाना था तो षटकाय जीव, षटकाय ले लिया, मतलब पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। 6 हो गए। और उसके 6 दूनी 12 और ये हो गए। 7 में लेना था जो सरल है हमारा, 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बादल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। इसके 14 और 21 यहाँ बोल के आया, 14 और 21 आया। तो यहाँ पर पर्याप्त पर्याप्त विशेषण था, इसलिए 14 और 21 इस तरह से बोला है। ये देखो 7 का और 6 का सबको सरल है, षटकाय का, जीव का, और हमने समाज के 7 को भी याद कर रखा। तो हमने 1 से 7 तक के समझे उर्मिला जी। अब सीधा 7 से 19 पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे? 19 में आएंगे, फिर बीच में आएंगे। तो 7 से 19 में जाने के लिए आपको एक चार्ट दिखाता हूं, उसको अपने को जरा थोड़ा स्मरण करना है। कहां गया मेरा चार्ट? ये आ गया। ये लिखा है, देखिए मैंने मुक्त जीव को नहीं बोला है, सिद्ध भगवान का संसार जीव को। अरिहंत भगवान तो है, आचार्य परमेष्ठी भी है, उपाध्याय परमेष्ठी भी है ना। 4 परमेष्ठी आ गए यहाँ पर संसार जीव। कितने आ गए? 4 परमेष्ठी। खैर कोई बात नहीं,
अब अपन ने यहाँ भेद किए। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्थावर, और उसके क्या त्रस, ये तो मूल भेद है, स्थावर और त्रस भेद किए। अब स्थावर के 14 भेद और त्रस के 5 भेद। सबसे पहले सरल समझ लेते हैं, त्रस के 5 भेद क्या है, यह टेबल में लिखा है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संज्ञ और पंचेंद्रिय असंज्ञ, सबको याद हो गए त्रस के 5 भेद। अब हमको करने हैं स्थावर के 14 भेद। स्थावर के पहले मैंने भेद किए, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। दिख रहा बराबर, सबको बराबर दिख रहा है। और वनस्पति को इधर लिया है। ये पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु के हमने भेद किए बादर और सूक्ष्म, तो 4 के हो गए, 8 जीव समास हो गए, इनके 4 के। वनस्पति को छोड़कर 4 स्थावर का एक ग्रुप बन गया, इसको बोलेंगे 4 के 8। 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, या 8 लिया है। अब वनस्पति के 2 भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में 2 भेद होते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, और ये बादर ही होती है। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। वनस्पति के 2 भेद बताए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति के 2 भेद बताए, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब हमने नाम सुना नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद में जो अनंत, आज से अनादिकाल से निगोद में वही पढ़े, एक बार भी जिन्होंने दुर्लभ लई चिंतामणि त्यो पर्याय लई त्रसणी, उन्होंने नहीं ली। और चतुर्गति निगोद क्या है कि जो निगोद से एक बार निकल गए हैं, त्रस में आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो त्रस पर्याय की जो काय स्थिति है, त्रस पर्याय की जो काय स्थिति है, वो पूरी होने के बाद में वापस बैक टू रिटर्न। चलो भाई, चलो, कहाँ चलो, अपने गांव चलो। आपका गांव कौन सा था, निगोद में जाओ, एक साथ में 18 बार जन्म करो, वही वापस भेजा जाता है। तो जिनागम में साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, इतर निगोद और चतुर्निगोद, और इनके सूक्ष्म और बादर होते हैं। तो इस प्रकार से इनके 4 भेद और 2 6 वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के 2 कौन से प्रवीणा जी, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो वनस्पति के 6 और हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उन 4 के 8, 8 में 6 जोड़े तो 14 स्थावर जीव के भेद हुए, और 5 जो हुए वे हुए त्रस के। यहाँ पर जो बताया 19, अब 19 में वीरसेन आचार्य कैसे लिखेंगे, 38 और 57। 19 में क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, वीरसेन आचार्य क्या लिखेंगे, 38 और 57। तो उर्मिला जी, आपको सोचना पड़ेगा कि 38-57 में 19 कौन से हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये लास्ट बोल है। पहला बोल क्या था, 2 और 3, उसमें कोई भेद नहीं किया था, जीव। दूसरा बोल क्या था, 4 और 6, उसमें 2 कौन से थे, त्रस और स्थावर। तो इस प्रकार से आचार्य भेद करते 1 से 19 तक, और यहाँ पर 19 तक के बोल उन्होंने हमको बताए, जिसका हमने एक सामान्य किया। ये चार्ट सबको याद हो गया। स्थावर के 14, त्रस के 5। स्थावर में हमने 3 ग्रुप कर लिए। पहले ग्रुप कौन सा किया, 8, फिर ये 2 प्रत्येक वनस्पति का, और 4 किया हमने साधारण का। तो 8 + 2 + 4। लेकिन हम जो लिखेंगे तो 8 + 4 + 2 लिख रहे हैं। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको बात नहीं। तो 8 + 4 12 + 2 14 और 5 ये कुल हो गए हमारे 19 जीव समास के भेद है, जो कि अभी यहाँ पर जो है धौलाकार ने मतलब यहाँ पर प्रयोग किए हैं। हम उनका स्वाध्याय करेंगे। उसके पहले और समझने के लिए एक टेबल और देख लेते हैं, फिर उसके अंदर आगे का काम करेंगे। हाँ, कोई पढ़ सकता है क्या? जी, मैं पढ़ूं? एक में मैंने लिखा है संसारी जीव, एक में क्या लिखा, संसारी। 2 में क्या लिखा, त्रस और स्थावर। हाँ, त्रस और स्थावर लिखा, बोलने में वही ठीक रहता। 3 में क्या किया कि स्थावर के नीचे स्थावर रख दिया, लेकिन त्रस के विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय 2 भेद कर दिए, तो 3 बन गया। हाँ, आगे का पढ़िए उषा दोषी। स्थावर और सूक्ष्म और बादर, ये 2 भेद है। त्रस के विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय, ये 2 भेद है। तो कुल कितने हो गए, 4 हो गए।
ठीक है ना, कौन से हो गए, स्थावर के सूक्ष्म और बादल बादल और त्रस के विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। सकलेंद्रीय। 5 की ओर पढ़ लीजिए आप। स्थावर के सूक्ष्म और बादल ये 2 भेद है, प्लस त्रस के विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय के संगी और असंगी ये 3 भेद है, और षटका है 5 स्थावर और 1 त्रस का। त्रस। और स्थावर 7 के के 7 के स्थावर के सूक्ष्म और बादल ये 2 भेद है, और त्रस के 5 भेद है। ये त्रस के 5 भेद कौन से हैं? 1 मिनट आपको बता, त्रस के 5 भेद कैसे हुए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। संगी, ये 7 का अपना वही है, एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बादल, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी और और असंगी। चे कमलेश जी, षटकाय के बोलिए, षटकाय कैसे बोलेंगे? स्थावर और छठा त्रस का है, हाँ 5 स्थावर है। अच्छा वायु का, वनस्पति का है। ठीक है, अब कमलेश जी आपको 8 से आगे के पढ़ने हैं, यहाँ पर 8 के चार्ट में पढ़ने, आगे पढ़िए। 8 में क्या लिखा है? अभी चार्ट नहीं आया। अच्छा आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी आदि के 4 और वनस्पति के 2 भेद कर दिए, भेद हो गए, और त्रस के विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय ये 2 भेद किए तो 8 हो जाएंगे। 8 कैसे बनाए, हमको सोचना पड़ेगा। 8 बताए कैसे बताए? 4 तो अपने ले लिए स्थावर के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 ले लिए स्थावर के। वनस्पति के 2 भेद कर दिए, प्रत्येक और साधारण। कितने हो गए? 6 तो हो गए स्थावर के, और त्रस के 2 लिए, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। अब अपन कहां पर है? 8 पर है। अब मुझे अपने को सोचना है 8 से कहा जाना, 9 पर जाना है। कहा जाना 8 से 9 पर जाना है। 8 पर अपन कैसे है? स्थावर के 6 हैं, 4 कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति के 2 भेद है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। और कितने हो गए? ये 4 और 2 6, और 2 किए सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय। अब बिना देखे आप बताइए कि मुझे 9 जाना तो क्या करेंगे? मीनाक्षी जी 9 लाना कैसे प्राप्त करेंगे? आप आपको मैंने वीडियो बंद करने के लिए नहीं बोला, घबराना नहीं, मैं उत्तर दे देता हूँ ना। सकलेंद्रिय के 2 करेंगे, सकलेंद्रिय के 2 करेंगे, सोमनी और सोमनी। हाँ बहुत बढ़िया, बस यही अपने को थोड़ा सा सोचने का है। आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब विचार किया। क्या ममता जी, ये इस तरह से अगर हमको विचार करना है ना। अब हमको 9 हो गए, हमको और भेद करने तो क्या करेंगे? अब अभी क्या हो गया अपने पास में? कितने? 6, 9 आ गए, और हमको 4 करने। देखो अभी क्या है अपने पास में, कैसे हो गए? 6 प्लस त्रस के 3 हो गए, कैसे हो गए? विकलेंद्रीय, सकलेंद्रीय के संगी और असंगी 9 हो गए। अब हमको 10 पर जाना तो क्या करेंगे? त्रस के, सकलेंद्रीय, देखो स्थावर के 6 रखो, और एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, देखो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रस के 4 भेद कर दिए, तो 6 और 4 10 हो गए। फिर से सुनना, हम 9 पर थे, हमें 10 पर आना है, तो 6 तो कांस्टेंट रखे अभी अपने स्थावर के जो थे ना, 6 थे ना, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कौन से थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति के प्रत्येक साधारण थे। जो त्रस के जो 3 भेद थे, जो अभी ममता जी ने बताए थे, उसको भूल के हमने कहते त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये चारों में त्रस आ गए कि नहीं आ गए? तो 10 हो गए। अब 11 करने तो क्या करेंगे? पंचेंद्रिय के 2 कर देंगे, संगी और असंगी। 11 बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया है ना। और त्रस के 5 हो गए, तो त्रस की तो लिमिट हो गई, क्योंकि 19 भेद में अपने त्रस के 5 है, इससे ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे, तो त्रस के पूरे हो गए। तो अब हमको 11 से 12 में जाना है, तो जो कुछ भी करना है और स्थावर के भेद में करना है। तो वनस्पति में और स्थावर के अपने कितने भेद हैं? कि 14 है। तो स्थावर में क्या करेंगे? प्रत्येक वनस्पति के प्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित कर देंगे। सप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित ले लेंगे। आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे? कि जो साधारण वनस्पति है उसके कर लेंगे। मतलब इस तरह से सोच सोचकर अपने को करने का है। देखो 11 पर आना तो एक तरीका और है। 11 पर आने का तरीका क्या है? कई तरीके हो सकते हैं। यानी 5 स्थावर है, उनके सूक्ष्म बादल कर दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 के 10 कर दिए, और एक त्रस ले लिया, 11 पर आ गए। मतलब आप 11 पर और तरीके से भी आ सकते हैं।
क्या ममता जी? केवल एक तरीका नहीं है आपको, लेकिन जीव सबको देखा ना, कमलेश समझाए ना, अपने को 11 पर आना है तो 5 दूनी 10 ले सकते हैं। जी। मतलब जो अपन ने क्या किया था, षटकाय में 5 प्लस एक त्रस्काय लिया था, वो 6 थे। 11 में आने के लिए क्या किया कि जो षटकाय में 5 काय थे उनको सूक्ष्म बादल कर दिए, तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो गए। तो षटकाय से 11 आ सकते हैं, 6 से 11 आ सकते हैं। और जैसे आप लोगों ने बताया, इस तरह से एक एक कर भेद बढ़ते जाएंगे तो अपने ही आएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी वाचना शुरू करते हैं। आप लोगों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि विषय बहुत स्पष्ट होने वाला है। 1 मिनट प्रीति जी, ये मुग्धा जी, जरा कोई भी दोनों गाथा पढ़ लीजिए। बादरसु में इंदिय पढ़ लीजिए। बादरसु में इंदिय बीती चौ, बादरसु में इंदिय बीती चौरिंदिय अस्मि सन्निय ते 14 होंगे। ठीक ठीक है। एवं ते 14 चलिए हिंदी में पढ़िए, ये प्रवीणा जी पढ़िए। एकेंद्रीय के बादर, ये लिखो, एकेंद्रीय के बादर। एकेंद्रीय के बादर सूक्ष्म 2 भेद हैं। पुनश्च विकलेंद्रीय के द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय 3 भेद हैं। पुनश्च पंचेंद्रिय के संगी असंगी 2 भेद हैं। इस तरह 7 जीव भेद हुए हैं। ये एक एक भेद पर्याप्त अपर्याप्त के, इस तरह से 14 जीव समास हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कहा, ये कौन सी चीज पढ़ाई मैंने आपको? जीव कांड, कहते जीव कांड की गाथा पढ़ाई मैंने आपको। तो आपको जीव कांड का जो है, हमारे प्रीति जी का नियम है ना, तो हमने कहा उनको जीव कांड भी पढ़ा देते हैं। यहाँ पे वो बातें सब मतलब और सूक्ष्म से बताई जा रही है। वहां पर क्या होता है कि आपको गाथा गाने का अवसर मिल जाता है, और एक एक गाथा में 2-2 मिनट मिलते हैं, फिर उसके अर्थ होते हैं, ये होते हैं। और यहाँ पर एक साथ लगातार, जैसे आज दिन में अपन पढ़ रहे थे, बिना लाइन के ब्रेक किए अपने को मिलता है। और ये गद्य है, वहां गद्य और पद्य है, ये अंतर हो जाता है। लेकिन बात वही बताई है कि 7 के कैसे 14 बताए, इस तरह से बात बताई है। और एक अंतर हमने बताया कि वहां पर ये मुख्यता नहीं है, वहां तो जीव होना चाहिए। तो वो भोग भूमि, वो भेद करते हैं जीव समास में, तो उनके 4 तो 6 भेद भी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण को लेकर किया है। तो जैसे हमने अभी 19 टेबल बनाई है, उसकी अपने यहाँ पर मुख्यता है। अब हम मूल ग्रंथ के आधार से स्वाध्याय करने जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, हाँ पढ़िए किरण जी भाई साहब। 2 जीव समास होते हैं, 2 जीव समास होते हैं। ऐसा कहने पर पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से सभी जीव 2 प्रकार के होते हैं। अतएव 2 जीव समास कहे जाते हैं। 3 जीव समास होते हैं। ऐसे कहने पर निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इस षटकार 3 जीव समास होते हैं। इस प्रकार 3 जीव समास होते हैं। 4 जीव समास होते हैं। ऐसा कहने पर त्रसकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। स्थावरकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 4 जीव समास कहे जाते हैं। 6 जीव समास होते हैं। ऐसा कहने पर त्रस और स्थावर के 2 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 2 निवृत्त पर्याप्तक जीव समास और 2 लब्ध पर्याप्तक जीव समास। इस प्रकार 6 जीव समास कहे जाते हैं। रुक जाएंगे। हाँ, अभी तक अपन ने जो कितने बोलते हैं, जो ऊपर था ना उगा लाभ कहने पर, जो अपन फिर से पढ़ो, ऊपर जो अपन पढ़ा था, उसमें से कितने बोल की व्याख्या आ गई। देखो ऊपर 19 बोल है कुल। ये यहाँ पर काय मार्गणा के अनुवाद से उगा लाभ कहने पर 14 गुणस्थान होते हैं। 2 अथवा 3, 4 अथवा 6, 6 अथवा 9, ऐसे 19 बोल है। अभी किरण जी भाई साहब कहां पर रुके हैं? कितने 19 बोलों में से कितने बोलों की वाचना की? 6 और 9 हो गए, 6 और 9 हो गए, यानी 3 बोलों की वाचना हो गई। 2, 4 अथवा 6। हाँ, 2 बोल की वाचना हुई है, 3 की नहीं हुई, 2 बोल की हुई है। फिर से सोचो उसको, आप लोग भी उसे बताओ। 2 बोल की हुई।
पहला बोलता 2 और 4, तीसरा बोलता 3 और 6, है ना? नहीं, 6 और 9, है ना? 6 और 9, तो 2 और 3 हुआ। पहला बोल कौन सा था? 2 और 3। तीसरा बोलता 6 और 9। तो इन बोलों की व्याख्या अपनी चल रही है। किसी चल रही है? दूसरे बोल की व्याख्या अपनी चल दूसरा बोल तो 4 और 6 है ना? 4 और 6। दूसरा बोल 4 और 6। हाँ, ये हो गया। दूसरा बोल 6 और 9, ऐसा 3। हाँ, तो आपने जो देखा ना, मतलब अभी कितनी व्याख्या हुई? 2 बोल की व्याख्या हुई। कितने बोल की व्याख्या हुई? 2 बोल की व्याख्या हुई, ठीक है ना? तीसरे की व्याख्या अभी हुई नहीं है, अब होगी। 2 और 3, 4 और 6 की हुई है। बराबर। चलिए, हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए किरण जी भाई साहब, आगे पढ़िए। जो जीव समास होते हैं ऐसा करने पर त्रस और स्थावर के 2 निवृत्ति पर्याप्त जीव समास, तो निवृत्ति पर्याप्त जीव समास और लब्ध पर्याप्त जीव समास, इस प्रकार 6 जीव समास कहे जाते हैं। अथवा स्थावर का जीव के 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। त्रस का जीव 2 प्रकार के होते हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। जो 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। विकलेंद्रिय जो 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। इस प्रकार 6 जीव समास कहे जाते हैं। आगे इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय 3 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 3 निवृत्त पर्याप्त जीव समास और 3 लब्ध पर्याप्तक जीव समास, इस प्रकार 9 जीव समास होते हैं। रुकेंगे, ये 6 और 9 का वो बोल हुआ, ये तीसरा 3 वाला बोल हुआ। 3 वाला ना, 1 वाला हो गया, 2 हो गया, तीसरा बोल यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें 6 और 9 आते हैं, ठीक है ना? अब क्या आएगा आगे? 6 के बाद में 8 और 12 का आएगा। कौन सा आएगा? 8 और 12 का होगा। तो जो यहां से शुरू हो रहा है, स्थावर से 8 का शुरू कर रहे हैं, 8 का होगा और फिर 12 का आएगा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आगे? कोई और पढ़िए, उर्मिला जी पढ़िए। स्थावर कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। त्रस कायिक जीव 2 प्रकार के होती हैं, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। विकलेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 8 जीव समास होते हैं। ये कौन सा बोल हुआ? चौथे बोल का पार्ट 1 हुआ। 8 और 12 का हुआ। चौथे बोल का पार्ट 1 हुआ। चौथे बोल में 2 पार्ट होते हैं, 8 और 12। तो बोल चल रहा है चौथा, उसका आधा हुआ, मतलब है ना? 3 तो हो चुके थे, तो अभी 3.5 हो गया, मतलब। अब आगे का पढ़िए। बादर स्थावर, बादर स्थावर कायिक, सूक्ष्म स्थावर कायिक, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों के 4 निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 4 निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव समास और 4 लब्धे पर्याप्तक जीव समास। इस प्रकार 12 जीव समास होते हैं। रुकेंगे, तो इन्होंने कौन सा बोला? उसके पहले कौन सा बोला था? 8 बोला था। 8 और 12 का बोल हो गया, है ना? ये चौथा बोल हो गया। चौथा बोल कौन सा था? 8 और 12 का था। अभी तक यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से समझा रहे हैं। तो क्या विशेषता आई है? क्या विशेषता है यहाँ पर? यहाँ पर विशेषता ये है कि आचार्य हर जगह पहले जब पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करते हैं, और जब 3 का बात करते हैं तो वहां पर करते हैं निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। मतलब ये 3 विशेषण डालते हैं। मतलब हर ऐसा नहीं है कि जब 2 डालना तो आप निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त लिखते हैं। वो जब 2 के बात करते हैं, तो जैसे कि 5 का बोल करेंगे, तो 10 की बात करेंगे तो क्या करेंगे? पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, 10 की करेंगे। लेकिन जब 15 की बात करेंगे तो क्या करेंगे? निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। तो समझ में ये ध्यान देने का है। अगर ये अपन ने इतना समझा ना, तो थोड़ा सा अपने को लग रहा, नहीं तो ऐसा लगता कि क्या पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं और हमको सिर्फ वही याद आता कि जीव समास का प्रकरण हमारे जीव कांड में है, जीव समास का प्रकरण, जीव समास का प्रकरण वहां पर आया हुआ, घुमट सार में आया, वही याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को पता चला कि कितने बोल है
और आगे का कितना बोल होगा, ये सूक्ष्मता की बात अपने को समझ में आई। क्या बोला मैंने, प्रवीणा जी समझाएंगे हमको? हाँ, ये इसमें आएगा 12 बोल, 12 मतलब बोला है, 12 बनाए ये हैं, 12 का है ना, कौन सा बोल गया, चौथा हो गया। चौथा हो गया। अब इसके तो बाद में इसमें कैसे आएंगे आपको आगे के बोल बताने हैं। सकलेंद्रिय के दो सकलेंद्रिय के दो पर्याप्तक और अपर्याप्तक, विकलेंद्रिय के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, और सूक्ष्म के पर्याप्तक अपर्याप्तक, और बादर के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये 4 हो गए। तो फिर उसके बाद में और बनाएंगे, लब्धि है परिवार। फिर 2 भूल गई। नहीं तो भूलेंगे उसे, क्योंकि आप जिस तरह से याद कर रहे हैं ना, हमको उस तरह से याद नहीं करने का है। आप पहले ही बताइए कि वीरसेन आचार्य का, क्योंकि नहीं तो आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा पर्याप्त, थोड़ी देर पढ़ेंगे, 2 मिनट 4-5 लाइन पढ़िए आप, और आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। पढ़ते जाएंगे स्पष्ट हो जाएगा कि हम कौन से बोल पर चल रहे हैं, हम निवृत्ति पर्याप्त पर चल रहे हैं कि पर्याप्त पर चल रहे हैं, अपर्याप्त चल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा आपको। जब तक एक तो अगर आपको पुस्तक है या अपने दिमाग में अलग कॉपी से आप लिखते चले कि लिखना है, किसकी टीका चल रही है, वीरसेन आचार्य की टीका चल रही है। वीरसेन के आचार्य किसकी टीका कर रहे हैं, ये टीका कर रहे हैं इस पैराग्राफ की, जो पहले पढ़ा था अपन ने, वो पहले भूल जाएंगे। ये रहे, काय मार्गणा के अनुवाद से होगा लाभ कहने पर 14 स्थान होते हैं, 2 अथवा 3, 4 अथवा 6 अथवा 9, 8 अथवा 12। अब जो बताने वाले हम इतने बोल पढ़ चुके, 10 अथवा 15, फिर 12 अथवा 18, 14 अथवा 21। तो कौन सा बोल चल रहा वो हमको पता लेना चाहिए। और ये क्या होगा कि हमको ये पता नहीं चलता कि 10 कब खत्म हुआ और 15 कब आया। यद्यपि आचार्य लिख रहे हैं, लेकिन जब हम 10 को पढ़ते हैं तो जब तक आचार्य की बात नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें समझ में नहीं, ये पता नहीं चलता कि हम 10 में हैं, नहीं हुआ। तो हम आपको पढ़ेंगे, फिर से पढ़ना है। चलिए, 10 का बोल कहां पर है इस पेज पर, कहां से चालू होगा, जहां हमने कौन सा शुरू किया, 12 का समाप्त किया। 12 का कहां समाप्त किया, यहाँ पर स्थावर कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, बादर और सूक्ष्म। हाँ जी, स्थावर कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। सूक्ष्म कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। त्रस कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पंचेंद्रिय और अपंचेंद्रिय यानी विकलेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगिक और असंगिक। संगिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। असंगिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। अपंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 10 जीव समास होते हैं। ये एक पार्ट हुआ। यहाँ पर इस जीव समास में क्या विशेषता आई है अपने को, किस अलग शब्दकोश यूज करते हैं। क्या है इसके, उन्होंने विकल्प नहीं किया, अपंचेंद्रिय किया। उन्होंने यहाँ पर विकल्प नहीं लिखा, अपंचेंद्रिय शब्द लगाया। तो हमको यहाँ पर कई नए शब्द भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वीरसेन आचार्य ने शुरू में बोला था धातु, निक्षेप, एकार्ती, इन सबसे करेंगे। जब हमारे प्रीति जी ने बोला था ना वो 6 देशामर्शक सूत्र है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम हर तरह से उसको बताएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग नाम दिया। यहाँ पर विकल्प त्रय को, जिसके 5 इंद्रियां नहीं होती है, उसको अपंचेंद्रिय कहते हैं। तो वीरसेन आचार्य ने यहाँ पर विकल्प त्रय के लिए अपंचेंद्रिय शब्द प्रयोग किया ना किया, वो भी करेंगे आगे। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या विशेष किया गया है। आगे चले तो ये अपना बोल चल रहा था 5 का, उसका 10 समाप्त हुआ। अब इसी 5 के बोल, 5वें बोल के आगे के चल रहे हैं 15। चलिए बोलिए। बादर स्थावर कायिक, सूक्ष्म स्थावर कायिक, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों के 5 निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 5 निर्वृत्तीय पर्याप्तक जीव समास और 5 लब्धे पर्याप्तक जीव समास। इस प्रकार 15 जीव समास होते हैं। ये कौन सा बोलता? 15 का, 10 उसी का 15 का, 10 और 15 वाला 5वां बोलता।
हाँ जी। 10 और 15 वाला बोलता, 5वां बोलता, बहुत बढ़िया। 5वां बोलता, 10 और 15 वाला था। ये आप समझाएंगे, ये जो इसमें बोलते हैं निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्त में क्या अंतर है, लब्ध पर्याप्त में क्या अंतर है, ये समझाएंगे 15 वाला। हाँ जी। हाँ। निर्वृत्ति पर्याप्तक वे निर्वृत्ति पर्याप्तक और निर्वृत्ति पर्याप्तक, ये पर्याप्तक जीव के दो भेद किए हैं। इसमें जो निर्वृत्ति पर्याप्तक हैं वे जीव हैं जिनकी सभी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं, और निर्वृत्ति पर्याप्तक या निर्वृत्ति अपर्याप्तक वे जीव हैं जिनकी शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन ये पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो इसलिए पर्याप्तियां पूर्ण जरूर होंगी। और आगे 5 लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक वे जीव हैं जिनका अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। उनकी पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू तो होती हैं, लेकिन पूर्ण होने से पहले ही वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वे लब्ध पर्याप्तक जीव कहलाते हैं। प्रकरण चल रहा है हमारा, मतलब जी। जीव कांड की कौन सी गाथा चल रही है मुकेश भाई साहब? आज हम लोगों ने गोमट शाह का जीव कांड की गाथा ले ली थी, तो कौन सा प्रकरण चल रहा है? हमारा धवला पुस्तक 2 ही चल रही है। हमारा कौन चल रही? धवला पुस्तक 2 में हमारी काय मार्गणा चल रही है। कौन चल रही है? काय मार्गणा चल रही है। हम तो धवला पुस्तक 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो काय मार्गणा हमारा चल रहा है। और हमने कौन सा बोल लिया? 5वां बोल किया, 10 और 15 का किया जो उन्होंने समझाया। आगे छठे बोल का राजुल जी पढ़ने जा रहे हैं। राजुल जी, आपका पुस्तक है छठा बोल। छठे बोल में कितना आएगा? 12 और 18। ये समझ में आता है सबको? छठे बोल में कितने आएंगे? 12 और 18। राजुल जी पुस्तक है? राजुल जी, हाँ बोलिए। 12 और हाँ जी। पृथ्वी का एक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। अपकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तेजस्कायिक जीव 2 प्रकार। रुकेंगे। कमलेश जी, कौन सा बोल चल रहा है? छठा बोल चल रहा है, षटकाय का चल रहा है। छठवा छठा है ना, बिल्कुल सरल है। अपने को 1 2 मतलब छठा, 7वां, 19वां, पहला और दूसरा, 4 बोल सबको बहुत सरल है। पहला, दूसरा, छठा, 7वां, 19वां। जो छठा है उसमें अगर दुगना कर देंगे 5 स्थावर के, तो 11 हो जाएगा। पहला कौन सा है? जीव का। जीव कैसे होते हैं उसका बता दिया। दूसरा बोल कौन सा है? जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। तो दूसरा बोल भी सरल है। छठा बोल क्यों सरल है? क्योंकि छठे बोल में षटकाय जीव की बात है। हमें पता है कि 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, इनको बोलेंगे 6। बोल तो छठा है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्त विषण के कितने क्या लगेंगे? कि 6 है तो 12 और 18 लगेंगे। छठे बोल में पर्याप्त अपर्याप्त विषण कितने लगेंगे? 12 और 18 लगेंगे। और 7वां बोल क्यों सरल है? क्योंकि हमने 14 जीव समास हमने याद किए। एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना, और पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। अगर अब हम तैयार हो गए हैं, तो भगवान महावीर स्वामी की जय बोलकर ये जो षटकाय का जो जीव है, ये बिना देखे कौन बोल सकता है? प्रीति जी, अब जरा हिम्मत करनी पड़ेगी। जय बोल सकते हैं आप भगवान की, आपको हिम्मत आ जाएगी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सरल है, और अगर ये बोलने की हिम्मत करेंगे तब तो स्वाध्याय का आनंद आएगा, नहीं तो अपन जो है सिर्फ जो है पढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर इसमें हाँ, क्यों कि इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमें षटकाय के नाम पता है, और हमें बोलना है एक एक करके। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। हाँ, मधु जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ एक का बोलेंगे। हाँ बोलिए, मधु जी को चांस देते हैं। मधु जी को थोड़ा बोलना है आज उन्होंने गला। हाँ बोलिए मधु जी। किसका बोलना है? पृथ्वी काय का। हाँ, पृथ्वी काय में इसमें बादल और सूक्ष्म पृथ्वी काय में, मतलब ये 4 पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय और वायु काय। और इसमें ये 4 हैं, और इनके बादल और सूक्ष्म
नहीं, यहाँ नहीं बात आ रही, यहाँ कोई बिल्कुल यहाँ इसलिए मैं बोलती हूँ, नहीं मैं नहीं बोलूं नहीं पंडित साहब, मैं बोलूं। अभी आप रुकेंगे, मधु जी रुकेंगे, समझने का प्रयास करना अपने को, षटकाय का हाँ। जीव में देखो, सुनो आप, सुनो मेरी बात सुनो, अपन बोल बना रहे पर्याप्त और अपर्याप्त की, अपने पास में 6 हो गए, अब बादल सूक्ष्म नहीं ले सकते हैं, बादल लेंगे तो बढ़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे अपने, ज्यादा बढ़ जाएंगे, अपन बादल सूक्ष्म ले, अपने को षटकाय लेना है। षटकाय के नाम क्या है? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त। फिक्स हो गए, फिक्स हो गए। अब हमको पर्याप्त पर्याप्त विशेषण से हमें आलाप बनाने हैं, हमें आलाप किसके बनाने हैं? पर्याप्त और पर्याप्त विशेषण दे बनाइए प्रवीणा जी। प्रवीणा जी के पर्याप्त पर्याप्त बादर के पर्याप्त पर्याप्त मधु जी नहीं नहीं, हम आपको मौका देंगे, आप है ना, 1 मिनट है ना, अपन ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुकिए, अपन को कला समझनी है उसकी, अभी बहुत आपको 19 का देंगे, 18 का देंगे, 17 का देंगे, आपको ही बोलना, 16, 17, 18, 19 3 बोल आपको ही बोल रहे, आप अभी तैयार कर लो। चलो बोलिए प्रवीणा जी। काय मार्गणा के से ओग आलाप कहने पर 7, 8, 7वां 8, 9वां बोल, छठा बोल, नहीं छठा बोले, छठा बोले, यहाँ पर पर्याप्त विशेषण के नहीं। हाँ, तो उसमें 6 लेंगे, स्थावर के 5, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1 और वायु का 1 और वनस्पति का 1 और 1 त्रस्त। इन 6 के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ऐसे 6 हो जाते हैं। 6 के 12 हो गए, 12 हो गए, बराबर 12 हो गए, और 12 हो गए, 12 और इसी 6 में 3 का गुणा करेंगे, करेंगे तो 18 हो जाए। ये तो आपने बताया साधारण से, जैसा इस पुस्तक में लिखा हुआ, जैसे वीरसेन ने लिखा है, ऐसे बोलना, एक एक करके बोलना। बोलिए प्रीति जी, बोलिए पृथ्वी का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक, अग्नि का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक, वायु का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक, जल का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक, वनस्पति का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक और त्रस्त का 1 पर्याप्तक अपर्याप्तक, ऐसे ये 6 में ये 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अब वो जो नीचे आए हैं वो देखना है, तो इन्हीं 6 में, 6 कायों में ही निवृत्ति, अच्छा वीरसेन आचार्य की जय हो, नमोस्तु वीरसेन आचार्य की स्टाइल बोलो आप। निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्त अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। तो इसी के वीरसेन आचार्य कैसे लिखेंगे? पृथ्वी का जीव 3 प्रकार के होते हैं, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। पृथ्वी का जीव 3 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का कौन से हो गए? निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। जल का 3 प्रकार के होते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। जल का होते हैं, अब वो वहां पर जो पढ़ रहे, आगे लाइन पढ़ रहे बिना देखे, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि का जीव 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा। निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। वायु का 3 प्रकार के होते हैं, निवृत्ति निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। ऐसे षटकाय तो ये हो गए, और अरे अभी सुबह तो कल अष्टमी थी, नहीं आज अष्टमी नहीं थी ना, इसलिए वनस्पति नहीं कहानी, इसलिए वो नहीं बोल रहे, आज अष्टमी थी ना, इसलिए है ना। वनस्पति का 3 प्रकार के होते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक। त्रस्त का भी 3 प्रकार के होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक। ऐसे इन सब में गुणा करेंगे तो जो 24। बहुत गया। इस प्रकार से आपने अच्छे मतलब कली गंगा निकाली, आपने अच्छी 18 और की, मतलब अपने को जो स्वाध्याय करें जिस ग्रंथ का, मतलब हम एक चीज पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि हम धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो धवला जी में वीरसेन आचार्य की शैली से हर जगह बात करेंगे। अब देखिए मुग्धा जी आपके हाथ में 7 का लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6, 7 का सबको याद है। अब मुग्धा जी आप तैयार हो जाइए। देखो 7 का पहले अपन अभी वीरसेन आचार्य को नमोस्तु नहीं बोल रहे हैं, अभी अपन गोमट सार को नमोस्तु बोल रहे हैं, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को नमोस्तु बोल के बोलते हैं कि 7 के बोल कैसे बनेंगे कि 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को नमस्तु हो गया। अब इसको भूल जाएंगे। अब हम आ जाएंगे धवला में वीरसेन आचार्य को नमस्तु करेंगे। हमारा बोल नंबर है 7, तो बोल देंगे 7 का बोल को वीरसेन आचार्य 7 नहीं बोलेंगे, 14 और 21। क्या बोलेंगे? 14 और 21 जीव समास होते हैं। वीरसेन आचार्य का 7वां बोल क्या है? वह 7वां लिखा नहीं है, ये तुमने आपको याद कराने के लिए। क्या होते हैं? 14 और 21 आपको बोलने हैं। 14 जो है तो पहले तो सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में संज्ञा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पुस्तक नहीं है, आज के पुस्तक नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन पुस्तक की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ वीरसेन आचार्य की, मैं बताता हूँ, रुको, अपन सब ट्रेनिंग ले, अपन कर रहे हैं, कोई इसमें नहीं। एकेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं। सुनो, वीरसेन आचार्य कैसे लिखेंगे? एकेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। एकेंद्रीय बादर जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। हो गया? 2 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। 3 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। 4 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंगी पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये 14 बोल 14 जीव समास हुए। 14 हो गए। इस प्रकार ये 14 जीव समास हुए। पूरा डिटेल में लिखा है उन्होंने, ऐसा नहीं कि अब ऐसा समझ लो, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ये सब, ये देखो डिटेल में जाने की, देखो अपन लोग तो कितना जल्दी करते हैं। आचार्यों को एक टाइम ही खाना खाएगा, आराम से धीरे धीरे। अपने को तो लगेगा नहीं आज अष्टमी है, आज अभी मतलब वो नहीं किया अपन ने, तो मतलब जो ना हो जाता है। और ताड़ पत्रों पे कांटों से इतना सब डिटेल लिखना, बहुत ही महिमा आती है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो कोई भी ग्रंथ को देखता हूँ, उस ग्रंथ का स्वाध्याय उस आचार्य की शैली में करते हैं। अगर समय सार करेंगे तो वही करेंगे, मैं मति ज्ञानावणी कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं श्रुत ज्ञानावणी कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। अगर 29 बोलेंगे तो ये काला, हरा, पीला, नीला, लाल रंग वर्ण है, ये सब जीव के नहीं है, सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की गंध है, ये सब जीव के परिणाम नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। अलग अलग बात करेंगे। यहाँ पर भी पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, इस तरह से अलग अलग इसको बात बोलना पड़ेगा। 7 कहा गया। अब हमने कहा था 8 का बनाना था, कौन किसी ने अच्छे तरह से बनाया था। 8 का कैसे बनाएंगे? अब तो इसके भी 21 बनेंगे हैं? इसके भी 21 बनेंगे ना। 7 7 14 और फिर 21, 14 जीव समास के 21 होंगे ना। नहीं, 8 का पहले 8 का बोल बना रहे हैं। 8 का बनेगा 16 और 24 का बोल बनेगा वीरसेन आचार्य का। लेकिन पहले अपन तो घुमट सर आचार्य को नमस्कार करते। 8 बनेंगे कैसे? देखो 5 स्थावर ले लो, 5 स्थावर ले लिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु ले लिए और 3 ले लिए त्रस के, तो 5 और 3 8 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 8 के? कैसे बनेंगे? 5 स्थावर ले लेते हैं और सकलेंद्रिय के 2 भेद कर देंगे, संगी और असंगी, और उसके कर देंगे अपने विकलेंद्रिय कर देंगे, तो 5 और 3 8 बन गए। मीनाक्षी जी कैसे बनेंगे 8? तो 5 वनस्पति काय के भी बनेंगे। वनस्पति काय के साधारण और प्रत्येक, वो इन्होंने बनाए। अपन दूसरे तरह से बना सकते हैं ना। अपन ने जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अपन अभी देखा नहीं, आप तो पुस्तक देख के बोल रहे हैं। मतलब कई तरीके से बना सकते हैं ना इसको, कोई जरूर थोड़ी नहीं। यही तो गेम खिलाने वाले हैं हमारे प्रीति जी हैं, सुरभीत जी हैं, वो आ नहीं रहे तो क्या करेंगे अब? उनको आप बोलो भाई, पूरी चल गए, 3 महीने हो गए अपने को स्वाध्याय करते करते, फिर कैसे गेम खिलाएंगे अपन? ठीक है ना। चलिए अभी इनको देखो कि 5 के 8 करने तो कैसे करेंगे, पहले ये नक्की करेंगे और फिर उनके बोलने का तरीका यही कि पर्याप्त, अपर्याप्त और निवृत्ति और अपर्याप्त। अब चलो पुस्तक से पढ़ते हैं। पुस्तक से हो सकता है आचार्य ने पहले उन्होंने वनस्पति के भेद कर लिए होंगे, कोई बात नहीं। चलिए 8 में क्या लिया इन्होंने? हाँ, ये मुग्धा जी बोल रहे वही लिया इन्होंने, वनस्पति के प्रत्येक लिए और तरस के विकलेंद्रिय और 2 इंद्रिय कर दिए। ठीक है, इसी तरह कई प्रकार से मतलब भेद बन सकते हैं इन्होंने। ठीक है ना।
अपन ने सकलेंद्र के 2 भेद कर दिए थे, वो आगे जाके करेंगे। चलिए इसको पढ़ेंगे, पुस्तक के आधार से पढ़िए। हमको पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? 7 का तो हो गया अपना, 8 का पढ़ना है। तो 8 का कैसे पढ़ेंगे? सकलेंद्रिय के भी हुए हैं 2 भेद। 8 का 16, 1 मिनट में बताओ कहाँ पर है? 12, 16, 8 का 16 और 24 का पढ़ना है, तो कहाँ पर आएगा? पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। नीचे की लाइन है। पृथ्वीकायिक जीव 2 एक प्रकार के मिनट, होते हैं यहाँ से। पहले मुझे तो आने दो ना, आप लोग तो आगे बढ़ गए। 7 प्रकार के, 1 मिनट, 279 पेज पर लास्ट लाइन। ऊपर वाली लाइन है। हाँ पढ़िए, कहाँ से पढ़ रहे हैं? पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं। लाइन नंबर बताइए। 515 पृष्ठ पे नीचे की लाइन। 16 और 24 पढ़ने, ये देखो सब मिलाकर 24 तो यहाँ पर है, 16 कहाँ पर है? एक लाइन पीछे है, पहले पृष्ठ पे 595 पे। 595 पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। पृथ्वीकायिक जीव, हाँ यहाँ से पढ़िए। पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक। अपकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तेजस कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। वायु कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, शरीरी और साधारण शरीरी। प्रत्येक शरीरी 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक। साधारण जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। रस कायिक जीव 2 प्रकार के, शकलेंद्रिय और इंद्रिय। शकलेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक, पर्याप्तक। 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार 16 समास होते हैं। ये 16 हो गए। अब कितने होंगे? 24 वाला पर 1 मिनट, 24 वाला कोई और पढ़ेगा? कोई दूसरा कोई पढ़िए जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए ममता जी, पढ़िए। आपने नहीं पढ़ा? पढ़िए ममता। पृथ्वीकायिक, अपकायिक, तेजसकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, साधारण वनस्पति कायिक, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीवों की अपेक्षा 8 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 8 निवृत्ति अपर्याप्तक जीव समास और 8 लब्धि अपर्याप्तक जीव समास होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर 24 जीव समास होते हैं। रुकेंगे अब मुग्धा जी, अब यहाँ से नया चालू हो रहा। कौन सा बोल चालू होगा? बोल नंबर कौन सा चालू होगा? यहाँ से मुग्धा जी के पास में पुस्तक है क्या? या पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा चलेगा पहले बताना आपने। अभी 9वां चलेगा तो 18 और 27 वाला चलेगा, क्योंकि 8 का हो गया ना, तो 9वां का कौन सा होगा? 18 और 27 का। पढ़िए यहाँ से। पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं। पृथ्वीकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जल कायिक जीव, ठीक है, पर्याप्तक। अग्निकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। वायुकायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। वनस्पति कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर निगोत प्रतिष्ठित और बादर निगोत अप्रतिष्ठित। बादर निगोत प्रतिष्ठित 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। बादर निगोत प्रतिष्ठित से भिन्न अर्थात बादर निगोत अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। 2 प्रकार के, काय झालं? कुछ पूछ रहे हैं क्या? 2 प्रकार के। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। साधारण शरीर 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक। त्रयस्कायिक जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। विकलेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं,
पर्याप्तक, अपर्याप्तक, इस प्रकार वे 18 जीव समास होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति का एक, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, इन 9 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 9 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास, 9 निवृत्त्य पर्याप्तक जीव समास और 9 लब्धि अपर्याप्तक जीव समास, ये सब मिलकर 27 जीव समास होते हैं। रुकेंगे, अब कोई किताब नहीं देखेगा। अगर किताब देखेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। अपने 9 बोल हो गए, अब 10वां बोल चालू होगा। तो 10वां बोल में क्या आएगा? वीरसेन आचार्य का 20 और 30 का बोल आएगा। कौन सा आएगा? 20 और 30 का आएगा। अब 10 कैसे बनाएंगे? पहले 9 कैसे बने थे, किसी को याद है? जो पहले वाला बोलता ना, उसके जीव समास 9 कैसे बनाए थे? कैसे बनाए थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के 2 भी लेते, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, साधारण, और कौन सा लिया था? उसके त्रस्काय के 2 ले लिए थे। ठीक है, ये ले लेते, ये 9 बोलते हैं। फिर से 9 बोल कौन बोलेगा? अगर नहीं, ये बोल नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ रहे अपने को नहीं पकड़ में आएंगे ना, तो अपन इसको सिर्फ पढ़ेंगे। फिर से 9 बोल रिपीट करना। उर्मिला जी, 9, हाँ बोलिए, आप बोलिए उसे 9 बोल, आगे नहीं बढ़ना अभी। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक के साधारण, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और प्रत्येक वनस्पति का एक, और जो है त्रस्काय के 2 भेद की, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। इनके कितने बोल हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए। 9 हो गए। तो प्रवीणा जी 8 कैसे बनाए थे पहले वाले? मुझे 8 भी बनाना है और 10 भी बनाना है, और 9 को आधार लगाया, 1 कदम पीछे 1 कदम आगे। अगर नहीं जाएंगे अशोका जी आगे पीछे, तो फिर आप शिखर जी की यात्रा चढ़ेंगे, उतरना भी तो है ना आपको। तो एक चढ़ना है, उतरना है। तो आप 9वें बोल पर है। 9वें बोल पर क्या है? 4 तो वो वही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तो फिक्स है। एक साधारण वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद किए हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो 4 और 3 हो गए 7, और त्रस के हो गए 2। ठीक है ना? तो त्रस के 2 तो बराबर रखने। अब अपन कहां पर है? 9 पर है। मुझे जाना है 8 पर। कैसे आएंगे 8 पर? मैं बताऊं? नहीं, आपको पता है, मुझे पता है। हाँ, प्रीति जी को भी पता है। मुझे बताना है मीनाक्षी जी को। मैं बताऊं मीनाक्षी जी, 9 में से कम कर दो, 8 आ जाएंगे। हाँ जी, कोई मैंने यही तो बोला, 8 बनाने, इसमें किसको कठिन था? 9 में से 1 कम कर दे। चलो उर्मिला जी बताइए कैसे आएंगे 8? 5 त्रस्काय के। नहीं, इतना वो नहीं है। इसमें से जो प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद किए थे, 1 ही भेद करो प्रत्येक वनस्पति, तो उसमें आ जाएंगे। प्रतिष्ठित लेंगे तो 9 हो जाएंगे, और प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित लेंगे तो 9 हो जाएंगे। 9 हो जाएंगे। और इसके आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो साधारण थे, साधारण के 2 कर दो। कौन से कर दो? चतुर्गति। ये देखो, जिसको समझ में आ गया उसको आनंद लगे। आगे बढ़ना है, 2 कर दो। ये हो गए चतुर्गति निगोद। कहां पर आ गए अपन? इसमें 4 वो ले लिए, 4 ले लिए, 8 और 2 10 हो गए। अब 10 से 11 जाना तो क्या करेंगे उर्मिला जी? तो उसके त्रस्कायिक में हाँ, जो पंचेंद्रिय हैं, सकलेंद्रिय हैं, उनके 2 कर दो, संज्ञा संगी। बराबर। तो 11 के बाद, हाँ, 11 के बाद में आप एक एक करके इधर से त्रस्काय में बढ़ाते जाइए। ठीक है ना? त्रस्काय में कब तक बढ़ाते जाएंगे? 5, जब तक 5 आ जाएंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय है ना? फिर वापिस जो है इधर आ जाइए और इनके सूक्ष्म बादल करके बढ़ा दीजिए। कैसे? तो इस तरह से बढ़ाकर अल्टीमेटली अपने को इस साल में कितने आना? 14, है ना? और इसमें आना 5, ऐसे 19 बोल हो जाएंगे। आपको किसके बढ़ाने? आचार्य ने यहाँ पर जो है बीच में पहले जो है इन्होंने वनस्पति के बढ़ाए, स्थावर के 14 कर लिए, और उसके बाद में उन्होंने जो वापिस त्रस के ले जाकर आगे बढ़ाए, और जहां पर कम ज्यादा इस तरह से उन्होंने बढ़ाए। तो अब अपना कौन सा बोल चल रहा था? 9वां बोल चल रहा था।
10वां बोल पर अपने को आ गए थे ना, 10वें बोल पर। कैसे बने थे उर्मिला जी, 10वां बोल कैसे बने थे, फिर से बताइए। 10वें चार, बोल, हाँ, 4 तो पृथ्वी का ही, जल 4 का और ही, 2 6 और 2 8 और 2 10, ऐसे याद रखना। 4 कौन से हैं? 4 तो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। 2 कौन से हैं? साधारण वनस्पति के दोनों, और 2 कौन से? प्रत्येक वनस्पति के। तो 4 और 2 6 और 2 8, फिर 2 आए, मतलब 1 4 3 दुग्गे। पहला दुग्गा साधारण वनस्पति का, दूसरा दुग्गा, और क्रिकेट में छक्का लगता है, यहाँ दुग्गा लग रहा है, वनस्पति का, दूसरा और दुग्गा, फिर उसके बाद तीसरा त्रस का दुग्गा। त्रस का एक। कितने दुग्गे लगे? 3 दुग्गे लग गए, तो आपके बन गए। और इनके बोलने के तरीके क्या रहेंगे कि जब वह पर्याप्त और अपर्याप्त लेंगे, हाँ कौन बोलेगा? अब बोलेंगे इसको, अपने को वहां कुछ भी लिखा हो, अपन को, अपन सही हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, मेरे को तो इसका अभ्यास करना है। कि अभ्यास कैसे करेंगे? पहले अपने को ये याद हो गया है कि अपन कौन सा बोल रहे हैं, 10 का बोल रहे हैं, 20 और 30 का बोलना है, 20 और 30 का बोलना है। 10 का क्या है मेरा? 4 2 2 2। पहले 4 किसके हैं? 4 के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। या पर्याप्त, जल का ही ये पर्याप्त। पहले 4 है। दूसरे 2 किसके हैं? साधारण वनस्पति के। तीसरे 2 किसके हैं? प्रत्येक वनस्पति के। तीसरे 2 किसके हैं? के। अगर ये याद रहेगा आपको, तो आपको पूरा हो जाएगा। आपको याद क्या करना है? 4 कौन से हैं, 2 कौन सा है, 2 कौन सा है, फिर 2 कौन, और उसका क्रम मत तोड़ना है। पहले 4 में हमेशा क्रम कभी नहीं तोड़ना है। पहले आना चाहिए 4, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जब भी आए। उसके बाद में साधारण वनस्पति। क्यों लिया साधारण को? कि निगोद वाले होते हैं तो कभी सूक्ष्म इधर बराबर कर लेते हैं, क्योंकि साधारण के भी भेद होते हैं, सूक्ष्म और बाधा। उन 4 के भेद होते हैं, सूक्ष्म और बाधा। उसके बाद में प्रत्येक लाया, क्यों? कि प्रत्येक वनस्पति बादर होते हैं और विकल्प भी बादर होते हैं। तो एक क्रम भी क्यों निर्धारित किया? नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, कभी प्रत्येक पहले बोल देंगे, कभी साधारण प्रत्येक बोल देंगे, आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। क्रम कैसे लेना है? क्या मुग्धा जी, क्रम भी तो निश्चित करना पड़ेगा ना। पहले साधारण लेना, फिर प्रत्येक लेना। क्यों लेना? क्योंकि प्रत्येक भी बादर होते हैं और आगे वाले 2 3 4 त्रस भी बादर होते हैं। तो वो अगर उनको हिसाब से बादर का ग्रुप और सूक्ष्म बादर का ग्रुप, इस तरह से अपन ने ग्रुप बना लिए। इसके बाद में एक एक के भेद करके बोलने के, यहाँ एक एक के। तो ये 4 ही बोले थे, तो यहाँ पर सूक्ष्म बादर भेद नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी का जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। जल का जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। वायु का जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अग्नि का 2 अग्नि का जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और पर्याप्त। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हो गए, है ना, हो गए। अब वनस्पति आ गए। वनस्पति का जीव 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति 2 प्रकार के होते हैं, चतुर्गति और नित्य निगोद। या चतुर्गति लिखा है? नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी थोड़ा रुकिए। यहाँ जो वीरसेन आचार्य की जो शैली है उसको देखने का। चतुर्गति, नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। अभी आप रुकिए, इसको जो बोलेंगे। साधारण जीव 2 प्रकार के होते हैं, चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद। चतुर्गति जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। नित्य निगोद जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। प्रत्येक वनस्पति जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है, पर्याप्त और अपर्याप्त होती है। अब बराबर ना। अब जो है त्रस जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सकलेंद्रीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। और फिर क्या बोलेंगे? इन सब के 10 के 10 निवृत्ति पर्याप्त, 10 के निवृत्ति पर्याप्त और 10 के लब्ध पर्याप्त। इस प्रकार से 30 होते हैं। ये हमारा 10वां बोल समाप्त। चतुर्गति निगोद ये किसको कहा है? चतुर्गति निगोद, इतर निगोद, मतलब क्या हो गया? एक बार जो निगोद से निकल गया है, अब उसको कहीं भी जा सकता, चारों गति में जा सकता, वो 4 गति भ्रमण करता रहेगा, इसलिए उसको चतुर्गति निगोद बोलते हैं। दूसरा नाम उसका इतर निगोद है। मतलब आचार्य अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग शब्दकोश से। एक्चुअली प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित का भी बहुत जोरदार नाम आया है, योनिनी वगैरह वो आया है, उसका अर्थ वही होता है सप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित। हम पढ़ेंगे ना तब आएंगे। तो शब्दकोश से अलग अलग नाम देकर आचार्य हमको यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, ये अपना हुआ 10 का। अपने पास में समय है 11 का और बोलने का। कौन सा पढ़ेगा? 11 का 22 और 33 वाला पढ़ लीजिए, पुस्तक से पढ़ेंगे अब, जिनवाणी से पढ़ेंगे। 22 का कहां से, कौन से पेज से है, वहां से पढ़ना है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, पृथ्वी का एक जहां से 22 का आता है। 22 जीव समास हो जाते हैं। ये इस प्रकार ये 597 का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का, ये पांचों काय के जीव दो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, वो नहीं, मुद्दा जी यहाँ बोल। से मैं ये बता रही हूँ। हाँ, ये पेज नंबर है मेरे में 598 पुस्तक का। हाँ जी 5890 नहीं 597 का नीचे लाइन 598 है 598 पे है, नीचे से नीचे से चौथी लाइन 5वीं लाइन आ रही है। हाँ, आधी 5वीं लाइन से ऊपर नीचे से आधी नीचे चौथी के 597 पृष्ठ पे है, नीचे से चौथी लाइन। हाँ चलिए, पृथ्वी पांच का की एक, लाइन। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सप्रतिष्ठित नहीं वनस्पति का एक, वनस्पति का वनस्पति का है, नित्य निरोध, चतुर्गति निरोध। नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं, कहीं नहीं। और पढ़ दिया। आप कहीं और चल। हाँ पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ सर। पृथ्वी का हाँ, एक, पढ़िए। पृथ्वी का एक, अशोका जी को बोला गया है। हाँ बोलिए अशोका जी। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये पांचों काय के जीव दो दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। ये सभी बादर और सभी सूक्ष्म जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एक एक काय के सभी बादर और सभी सूक्ष्म जीव दो दो प्रकार के होते हैं। त्रस्कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। इस प्रकार ये सब मिलकर 22 जीव समास हो जाते हैं। कैसे हुआ 22? कि इन्होंने क्या किया, छ को तो ले लिया, छ के क्या कर दिया इन्होंने, बादर और सूक्ष्म कर दिए। हाँ, पांचों काय को लिए, 5 के बादर और सूक्ष्म 10 किए, 10 के 2 करके 20 कर दिए, और उसके बाद में त्रस्कायिक जीव के 2 कर दिए। मतलब त्रस का यहाँ पर एक ही भेद किया इन्होंने, त्रस का एक भेद किया है ना। और उसका क्या मतलब, ये बोल कौन सा, 11 का बोल, 22 का और 44 का बोले ना भाई का। तो सूक्ष्म और बादल के कितने हो गए, मतलब स्थावर के कितने भेद ले लिए उन्होंने, 10 लिए, और त्रस का लिया 1। इस तरह से उन्होंने बनाए। चलिए, इस प्रकार 22 जीव समास हो जाते हैं। 11 के 22 कर दिए, पर्याप्तक अपर्याप्तक। इस बोल में और षटकाय के बोल में क्या समानता है? देखो, षटकाय में 6 काय लिए थे ना, 5 काय लिए, 5 स्थावर और 1 त्रस लिए थे। यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है, 5 स्थावर काय के, लेकिन भेद कर दिए। सूक्ष्म और बादर तो 10 हो गए और 1 11 हो गए। तो 11 नंबर का बोल षटकाय के याद रख के आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि 12 नंबर का बोल और ये कौन सा है, 12 नंबर का बोल, 11 नंबर का बोल, 11 नंबर का बोल और छठे नंबर के बोल में समानता है। क्या समानता है कि वहां पर 5 स्थावर और 1 त्रस लिया, यहाँ पर क्या लिया है, 5 स्थावर के सूक्ष्म बादर कर दिए और त्रस वो कभी रखा, तो 11 बन जाता है। चलिए आगे पढ़िए जी। इस प्रकार पूरा कर लीजिए 22 का जो पूरा कर लीजिए, 33 वाला जी। इस प्रकार ये सब मिलाकर 22 हो जाते हैं। 22 जीव समास हो जाते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक के बादर और सूक्ष्म के भेद से 10 भेद होते हैं। और त्रस्कायिक इन 11 प्रकार के जीवों की अपेक्षा 11 निवृत्ति पर्याप्तक जीव समास और 11 लब्धे पर्याप्त। म्यूट हो गए अशोका जी, आप म्यूट हो गए। चलिए, ये हो गया अपना 33 का, तीनों का ले लिए, 11 के निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त तक। इस प्रकार से 33 होते हैं। तो 11 के मतलब 22 और 33 वाला बोल अपना हुआ है। अब विशेष स्वाध्याय अपन कल करेंगे आगे, है ना, 12 नंबर से आगे करेंगे। अपना समय हो चुका है। जिनवाणी स्तुति मधु आंटी। एक सवाल पूछी सर। जी जी। इतने सब भेद करके अपने को फायदा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे मन में भी यही प्रश्न था। देखो, हमको प्रयोजन ये क्या? ध्यान रखना, आचार्यों ने
इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा पर बहुत भेद करके बताए, और भेद जो है स्थावर के बहुत किए, त्रस के नहीं इतने किए, स्थावर के भेद किए। आचार्य बार बार ये बताना चाहते हैं कि ये जीव है दुनिया में, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनको जीव कोई मानता ही नहीं है। आप देखो कितने पानी ढोलते हैं, कितने करते हैं, पानी छानने की बात करते, ये करते हैं। इन्होंने त्रस काय तो षट काय के जीव में केवल त्रस को तो एक ही रखा, और भेद भी के तो कोई है, लेकिन उन भेद भी के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय बताने के लिए, लेकिन ये 5 स्थावर काय के भेद कर 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 करके निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं। हमारे मन में बार बार बोलना चाहते हैं ये जीव है, ये जीव है। मतलब बोलते ना, जैसे अपना कोई शरीर से भेद ज्ञान करना तो क्या होता है कि स्पर्श, ये जो है रस शरीर का गुण है, गंध शरीर का गुण है, अलग अलग भेद कर कर समय सार में 29 बोलों के द्वारा ये बताया गया कि तू क्या नहीं है। यहाँ पर ये बताते हैं 5 स्थावर काय में कि कौन जीव है, कौन जीव है, ताकि जो है जो चरणन योग का सारा जो विषय का जो आधार बनता है ना, ये पहले बताएंगे कि ये जीव है, तब तो जीव दया पालन करने का, चरणन योग की क्रिया करने का जो पालन का जो उठेगा। तो ये काय मार्गणा में और इंद्रिय मार्गणा में आचरण बहुत ज्यादा, और वो भी उन्होंने एकेंद्रिय के बहुत ज्यादा भेद किए, और आप देखेंगे। हाँ, तो विराधना करते हैं ना, तो ज्ञान कराने के लिए कि कितने सूक्ष्म, और ये भी हम चतुर्गति में सब जग जाके आए हैं। पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है, वो भी जीव है, सबको जीव मानो। बराबर। सर हम कितना संसार में कितना कर सकते हैं? अभी हम संसार में हैं, प्रैक्टिकली कितना कर सकते हैं हम लोग? अरे पहले अपन जाने तो सही कि ये इसको माने, करने की बात तो है कि अपन जैसे जितना जितना इसको मानते जाएंगे उतना उतना करता कौन है? अपने गुरुदेव कहते हैं ना, करने वाला कौन है? जड़ की क्रिया अपने मन में होगा तो स्वतः होगी, स्वतः ये अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये करना योग के इन स्वाध्याय से करने से स्वतः आपको देखेंगे अंतर आएगा। मतलब मैंने तो अपने जीवन में मतलब महसूस किया है कि आप जितना स्वाध्याय करेंगे आपका अपना अपना आचरण बढ़ता जाएगा। चाहे आप करना योग का करेंगे लेकिन बढ़ेगा, क्यों बार बार पूछ रहे जीव है, ये जीव है, तो आपको बराबर लगेगा। तो पढ़ने से अपने को अपने पंचेंद्रिय, अपने को इसके भी महिमा आनी चाहिए, मनुष्य पर्याय की भी महिमा आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए ना, कि देखो ऐसी ऐसी योनि से निकलकर मैं जो है कहाँ पर आ गया, पंचेंद्रिय हो गया हूँ। मतलब मैं भी समझ, मैं भी रहा ना, मतलब क्योंकि अपने को ये नहीं कि वायु का एक जीव थे, यहाँ तो ये पढ़ना मैं भी कभी वायु का एक जीव था, मैं कभी निवृत्ति अपर्याप्तक हुआ, कभी मैं लक्ष्य अपर्याप्तक हुआ, कभी मैं निवृत्ति पर्याप्तक हुआ, कभी मैं वहां पर मैं लगा के बोलो रात को, तो देखो आपको ये 57 के जीव समाज अभी बोले ना, अभी तो होते होते हैं, अभी बोलो कि मैं हुआ हूँ, मैं हुआ हूँ, नहीं करते अपने ऐसा। और सब में लगा दिया निवृत्ति पर्याप्त, पर्याप्त सब में लगा दिए पंचेंद्रिय। इसलिए नहीं करते ना कि मानना नहीं चाहते इस चीज को हम। नहीं, वो बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है ना कि इस बात पे महिमा आनी चाहिए कि हम पंचेंद्रिय हैं, तो हम उस बात का हाँ, नहीं अपने ना अन्य मतलब रुचि में, मतलब इंद्रिय ज्ञान के जो अनादिकाल के संस्कार है, तो पर कोई अपन मान रहे हैं, अपन चाहे कितना ही पढ़ लें, लेकिन संस्कार के रूप में देखें तो अभी भी अपना जो ना भेद ज्ञान कहाँ है अपने पर, नहीं होता का पालन करें। शरीर के प्रति आज भी अपना जो है अपन बोलते ना, अब दर्द होती है तो हाय हाय होने लगती है, हाय हाय होती है, और अपन अपना चेहरा जब देखते हैं तो अपने लगता मैं हूँ, कभी लगता है ये पुद्गल है, पराया, पड़ोसी मेरा, कभी लगता है। आप देखोगे सुबह जब अपना चेहरा जब आप देखते हो, जब बाल वगैरह जब बनाते हो, तो उसे बिल्कुल लगता है कि मैं हूँ, कभी नहीं लगता भी है कि अरे ये मेरा तो पुद्गल है, लगता ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं लगता कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो पुद्गल है। कहाँ लगता है? लगता है उसे, कभी नहीं लगता है। भेद ज्ञान करेंगे तो लगेगा, अंदर से अंतर्दृष्टि होगी, भेद ज्ञान होगा तो लगेगा, लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा नहीं, परंतु तो प्रयास करना है, यही करना है। सोचते हैं तब चलो लगता है, लेकिन आप लोग इसके बाद ऐसा करना, काय मार्गणा के बाद में तैयार रहना, सब लोग अपने अपने बोलना इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्या होती है, क्या आपको लेसन मिला। काय मार्गणा का विषय बहुत अच्छा है, अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर तो यही है कि आचार्य हमको भेद कराकर इनमें सब में बताते कि ये सब जीव है। इतनी बात, व्रत का पालन करें, भेद जान करके ये भी जीवन की दया पालनी है, और इनकी दया पाल करके ये जानना कि हम पंचेंद्रिय हुए हैं,
और हमें ये उत्तम जैन धर्म मिला है, ये तत्वों की बात सुनने को मिली है, तो भेद ज्ञान करके अपने को अलग करना, काय रूप में महावीर देखना, भगवान का जो शरीरी संदेश आत्मा है, देखना। हाँ, महावीर भगवान का जो संदेश है, जियो और जीनो दो, अहिंसा परमो धर्म, इसका पालन करना। देखो, जीने और जीने दो कहा तो जाता भगवान महावीर का संदेश है, लेकिन गुरुदेव जी ने कहा कि वास्तव में अपना नहीं है जीने और जीने दो। अच्छा, अपना नहीं है। आप जीने दो मतलब आप उसका आयु काल बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, मतलब उसकी चिंता ना क्या करें, मतलब, चिंता ना करें। ये तो बन गया है, चूंकि इसमें अहिंसा धर्म की बात आती है, जीवो जीनो दया की आती है, और अपना धर्म प्रदान थे, इसलिए अच्छा है, नारा लगाने में, जुलूस में लगाने में अच्छा है, दया होती है। लेकिन किसी मूल शास्त्र में कभी लिखा है जीवो और जीने दो? कभी मूल शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। सही है, कहीं मूल शास्त्र मतलब मेरे पढ़ने में नहीं आया, अगर आप लोग पढ़ने में आया तो अपन करेंगे, कहीं मूल शास्त्र में कहीं नहीं आया। जीवत शक्ति से और जीता है। मैंने गुरुदेव जी के प्रवचन में सुना है कि भाई जीवो जीने दो जो है अपना नारा नहीं है। तो अहिंसा, क्योंकि अपन दूसरे का कर का सकते हैं ना, आप किसी को बचाओ, जिलाओ, ये देखो, चरणानियोग की बात अलग है, द्रव्यानियोग की बात अलग है, ठीक है ना। चलिए जिनवाणी शुद्ध करेंगे।